हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आपने किसी सैलरीड एम्प्लॉय की टीडीएस काट रखी है और आपने रिटर्न भी फाइल कर दिया है और उस एम्प्लॉय को अब आपको इशू करना है फॉर्म 16, तो आप फॉर्म 16 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। और एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए भी है कि यदि आपको अभी तक फॉर्म 16 रिसीव नहीं हुआ है तो आप ऑनलाइन इसे कैसे चेक कर सकते हैं उसे भी हम जानेंगे। तो फॉर्म 16 डाउनलोड करने के लिए आपको ट्रेसेस के पोर्टल पे आना है और ये पोर्टल अभी काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुका है और यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो एक एम्प्लॉई जो होगा वो फॉर्म 16 को यहाँ से जनरेट नहीं कर सकता है। जिसने टीडीएस काटा है, मतलब जो एम्प्लॉयर है, वही यहाँ से फॉर्म 16 को जनरेट कर सकता है। तो आप एक डिडक्टर हो और आपने ट्रेसेस के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। आपको यहाँ पे 10 नंबर डालना है और यहाँ पर आपको नो पे सेलेक्ट करना है और अपना पासवर्ड इंटर करना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया हुआ है इस कैप्चा कोड को आपको इस बॉक्स में इंटर करना है। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद ये जो पोर्टल है बिल्कुल ही नया यहाँ पे दिखने वाला है और इसमें आपने जो Q4 की टीडीएस रिटर्न फाइल की हुई है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 ही गवर्न होगा, क्योंकि अभी ये पोर्टल एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 भी अपडेट हो चुका है। इसलिए आपको यहाँ पे कंप्लायंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे क्लिक करना, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो पुरानी वाली पोर्टल है ट्रेसेस की, ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन में आना है। इसके बाद आपको फॉर्म 16 पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पैन नंबर इंटर करना है उस एम्प्लॉय का जिसका कि आप फॉर्म 16 जनरेट करना चाहते हैं। यदि आपके मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे बल्क पैन पे आ करके आप जो है सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा यहाँ पे अपलोड कर दोगे, सबका आप फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यदि आपका 2 या 3 एम्प्लॉय का ही आपको केवल फॉर्म 16 जनरेट करना है तो आप यहाँ पे पैन नंबर डालोगे, फिर आप उसको ऐड कर लोगे, फिर इसके बाद सेकेंड एम्प्लॉय का आप डालोगे। इस तरीके से आपको ऐड करना है। देन आपको गो पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये सबसे पहले आपको ऑथेंटिकेशन कोड बोलेगा तो ये आपको एंटर नहीं करना है अभी। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक टोकन नंबर और प्रोविजनल रिसीट नंबर एंटर करना है। तो जो आपने लास्ट क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न फाइल की हुई है उसका बेसिकली आपको नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो ये नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, आप ई फाइलिंग पोर्टल पे आप लॉगिन कर लेना अपना 10 नंबर और पासवर्ड इंटर करके, और इसके बाद आपको ई फाइल पे आना है और उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू फाइल फॉर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो Q4 की आपने टीडीएस रिटर्न फाइल की होगी ना, इसमें आपको ये PRR नंबर दिख जाएगा। इस पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। यही नंबर आपको क्या करना है, वहाँ पे इंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट 1 में जो है कुछ डिटेल्स इंटर नहीं करनी है, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिनका कि कोई नील चालान है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे टिक करना है आपको। इन केस यदि आपने टीडीएस काटा हुआ है, आपने डिपॉजिट किया हुआ, तो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे जो सेकेंड वाला बॉक्स है इसमें ऐसे लोगों को क्लिक करना है जो कि गवर्नमेंट डिडक्टर है, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे जो भी चालान की डिटेल है वो आपको फिलअप करनी है। अब इस चालान की डिटेल में आपको क्या क्या फिलअप करना है, तो यहाँ पे BSR कोड इंटर करना है, किस डेट को आपने जो है टीडीएस डिपॉजिट किया था, चालान का सीरियल नंबर क्या था, चालान का अमाउंट क्या था, ये अमाउंट आपको इंटर करनी है। तो ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, अगेन आपको पोर्टल पे आ जाना है और यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसके बाद आपको यहाँ पे ई फाइल सेक्शन में आना है। ई पे टैक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट हिस्ट्री पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो पेमेंट हिस्ट्री में आपने जो लास्ट क्वार्टर की जो भी टीडीएस डिपॉजिट की हुई है वो आपको यहाँ पे आकर के दोस्तों क्या करना है, इसको लास्ट में लेके आना है और ये जो 3 डॉट्स है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी ये चालान की डिटेल्स ओपन हो जाएगी और इसमें आपका BSR कोड भी दिख जाता है, चालान नंबर और डेट, ठीक है। अब जो अमाउंट आपको इंटर करनी है ना यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में, ये अमाउंट आपकी चालान की टोटल अमाउंट है जिसमें कि इंटरेस्ट और साथ में ये जो टीडीएस एक्चुअल में आपने काटा हुआ है, ये दोनों का ही टोटल आपको इंटर करना है। तो आपको लास्ट में यहाँ पे पैन की डिटेल लिखनी है। तो जो चालान की डिटेल आपने ऊपर एंटर की हुई है उसके अगेंस्ट में आप कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का फॉर्म 16 यहाँ पे जनरेट करने जा रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 3 एम्प्लॉय का आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यदि आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है तो आप बॉक्स में ऐड कर सकते हो। यदि आपको बल्क में जनरेट करना है तो बल्क वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना था। यदि बल्क वाला आप ऑप्शन सेलेक्ट करते तो फिर यहाँ पे आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते। ठीक है। यदि आपको 2 या 3 एम्प्लॉय का ही फॉर्म 16 जनरेट करना है तो आप यहाँ पे उनका पैन नंबर डालिए और जो टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय आपने इस पैन नंबर के अगेंस्ट में कितना टीडीएस आपने रिपोर्ट किया हुआ है वो अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है। सेकेंड एम्प्लॉय का भी पैन नंबर आप डालोगे, कितना टीडीएस आपने उसमें रिपोर्ट किया था वो डालोगे आप। थर्ड एम्प्लॉय का भी इस तरीके से आपको एंटर करने के बाद प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, देन आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये जो कोड है इसको आपको कॉपी करके रख लेना है, देन आपको प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपकी डाउनलोड रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो चुकी है तो आप सिंपली डाउनलोड सेक्शन में आना है और इसका रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। तो जो आपने रिक्वेस्ट यहाँ पे डाला है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है। व्यू ऑल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो रिक्वेस्ट आपने अभी सबमिट की हुई है उसका स्टेटस आपको सबमिटेड दिखा रहा है। यदि आपके नंबर ऑफ फॉर्म 16 कम है तो ये जल्दी ही आपका जनरेट हो जाता है, लेकिन आपने यदि मल्टीपल फॉर्म 16 के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो 24 आवर्स लेके 48 आवर्स के बीच में ये आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है। जैसे ये रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाती है यहाँ पर आपको अवेलेबल शो करेगा। ठीक है। तो आपको कुछ समय तक वेट कर लेना, उसके बाद फिर से आप लॉगिन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 2 पार्ट में दिखता है, एक तो होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट ए में आपके टीडीएस की वो सारी समरी दिखती है कि कितना आपका टोटल टीडीएस डिडक्ट हुआ है और कितना डिपॉजिट हुआ है। तो टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय जो एनेक्जर 2 का पार्ट होता है, जब उसको आप अपडेट करते हैं तो उससे ये आपका पार्ट बी जनरेट होता है। तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही आपको एम्प्लॉय को इशू करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको HTTP डाउनलोड पे क्लिक करना है। वैसे दोस्तों यहाँ पे पार्ट बी को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, HTTP डाउनलोड पे आपको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। आपका फॉर्म 16A फॉर्म 16B जनरेट होने के बाद दोस्तों ये जीप फॉर्मेट में होता है और इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो सिंपली आप यहाँ पे राइट हैंड क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है और ये जो फाइल होती है ये आपकी PDF फॉर्मेट में नहीं होती है। तो इस फाइल को आपको PDF फॉर्म में जनरेट करना है तो आपको सिंपली एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आप अगेन यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट डाउनलोड पे आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड द यूटिलिटी। आपको PDF में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको यहाँ पे ये कैप्चा कोड इंटर कर देना है और इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर्म 16 में जो 2 पार्ट मैंने आपको बताया था, पार्ट ए और पार्ट बी, तो यहाँ पे जो पहला वाला यूटिलिटी आपको दिख रहा है इससे आप फॉर्म 16 का पार्ट ए कन्वर्ट कर सकते हैं और फॉर्म 16A को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में। लेकिन नॉर्मली जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनको फॉर्म 16 का पार्ट ए भी देना होता है और पार्ट बी भी देना होता है। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट के लिए आपको अलग अलग यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आप सिंपली पहले ये यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे, उसके बाद पार्ट बी के लिए आपको ये यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। यहाँ पे ये दोनों यूटिलिटी डाउनलोड हो चुकी हैं और ये जीप फॉर्मेट में होता है, इसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको सिंपली दोस्तों इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे मेक श्योर करें कि आपके सिस्टम में जावा जो है इंस्टॉल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। इसके बाद आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म 16 का पार्ट ए अटैच कर लेना है। इसके बाद आपको पासवर्ड इंटर करना है। तो फॉर्म 16 को ओपन करने के लिए जनरली जो आपका 10 नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना होता है और उसके बाद यहाँ पे कि आपको कौन से फोल्डर में इसको सेव करना है। इसके बाद आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन आपको यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका ये PDF फॉर्मेट जो है जनरेट हो जाएगा। और दोस्तों उसी तरीके से पार्ट बी को कन्वर्ट करने के लिए आपको अगेन सेकेंड वाला जो फोल्डर है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ से आपको अपनी फाइल अटैच कर लेनी है, देन आपको पासवर्ड इंटर करना है, देन सेव टू फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद अगेन प्रोसीड पे क्लिक करना है, देन यस पे आपको क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों ये PDF फॉर्म में दोनों ही फाइल आ चुकी हैं और यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो ये आपको पार्ट ए दिख जाता है। ठीक है। जिसमें कि आपकी TDS की सारी समरी होती है और इसके बाद पार्ट बी जो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसमें सैलरी की आपकी पूरी डिटेल्स आ जाती है। तो आप इस तरीके से फॉर्म 16 को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16A को भी डाउनलोड करने का यही प्रोसेस है। तो दोस्तों इसको फॉलो करके आप जो है इजिली सर्टिफिकेट को आप अपने सामने वाली पर्सन को आप इशू कर सकते हैं, जिससे कि उसको ITR फाइल करने में दिक्कत ना है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।